जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कि एक डिवाइस काफी चर्चा में चल रहा है जो कि है OnePlus Nord 3 एंड इसका चर्चा में रहने का कारण ये है कि ये डिवाइस ना लॉन्च हुआ था अराउंड 36,000 रुपीज के आसपास, बट करंटली ये डिवाइस आप परचेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज। एंड ये डिवाइस ना मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया है, काफी जगह से अच्छे फीडबैक्स हैं, काफी जगह से नेगेटिव फीडबैक्स हैं। सो इसलिए हम ये वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसमें हम ना इस डिवाइस को कंपेयर करेंगे। बेसिकली हम इसमें परफॉर्मेंस, हीटिंग एंड बैटरी ड्रेन का टेस्ट करेंगे। हम एंटायर कंपैरिजन नहीं कर रहे। एंड कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने जो डिवाइस चूज की है ना, वो एक है नथिंग फोन 2A पोको F6। हालांकि ये डिवाइस थोड़ा महंगा है, आपको 27-28,000 में मिल जाएगा बैंक डिस्काउंट्स वगैरह के साथ। और तीसरा फोन है OnePlus Nord CE4। देखो OnePlus Nord 3 ना काफी पावरफुल डिवाइस है, बट जो कंप्लेंट्स हमें देखने को मिल रही है ना, वो है हीटिंग से रिलेटेड, इसके थ्रॉटलिंग से रिलेटेड एंड बैड बैटरी बैकअप। सो ये एक रीजन हो सकता है कि इसका प्राइस इतना ड्रॉप हुआ हो। एंड इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये डिवाइस वर्थ है परचेस करने के लिए 20,000 के अंडर या नहीं। एंड अब आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है अशोक। अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ना हम लोगों ने मेक श्योर किया कि सारे डिवाइसेस की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो हमने यहाँ पे ल्यूक्स मीटर को यूज किया एंड सबकी ब्राइटनेस ना 180 ल्यूक्स टू 190 और 95 ल्यूक्स के आसपास ही थी। हर एक डिवाइस में हमने रिफ्रेश रेट को ऑटो पे सेट किया था एंड और जो सारी सेटिंग्स है वो सब डिफॉल्ट ही थी। एंड OnePlus के स्मार्टफोन्स में ना हमने हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन किया था। पोको F6 में अल्टीमेट मोड करके है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है डिवाइस की हैवी टास्किंग के टाइम। सो जो पहला टेस्ट हमने स्टार्ट किया था वो था चार्जिंग से रिलेटेड। बेसिकली चार्जिंग टेस्ट नहीं था, हम बस यही देखना चाहते थे कि स्टॉक चार्जर्स के साथ कौन सा डिवाइस ज्यादा हीट होता है। सो जब हमने चार्जिंग टेस्ट शुरू किया था, एम्बिएंट टेम्परेचर था 25.8 डिग्री सेल्सियस एंड ऑलमोस्ट सारे फोन्स के टेम्परेचर्स थे 27 डिग्री के आसपास। हमने सारे डिवाइसेस का टेम्परेचर 15 मिनट्स कंटिन्यूअस चार्जिंग के बाद टेस्ट किया, जिसमें से सबसे ज्यादा जो डिवाइस हीट हुआ था वो था पोको F6 एंड OnePlus Nord CE4। उसके बाद नथिंग फोन 2A का भी टेम्परेचर 33.4 था एंड Nord 3 का टेम्परेचर सरप्राइजिंगली काफी लो था चार्जिंग के वक्त, जो कि था 30.7 डिग्री। एंड थ्रू आउट द चार्जिंग ना एंटायर चार्जिंग टेस्ट में OnePlus Nord 3 सबसे ठंडा रहा। एंड गाइस मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है या पेड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने सारे फोन यूज किए हैं एज ए प्राइमरी फोन एंड OnePlus Nord 3 मैंने रिसेंटली परचेज किया था। मेरा Nord 3 पे वीडियो बनाने का यही एक पर्पस है कि आप लोगों को ज्यादा स्पेंड ना करना पड़े। अगर जो आपको इतना अच्छा पावरफुल डिवाइस मिल रहा है थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस के साथ, तो आप ये वीडियो देख के उस चीज को डिसाइड कर पाए। चार्जिंग टेस्ट के बाद हमने सारे डिवाइसेस पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया। इसमें हमने जो सेटिंग्स यूज की थी वो थी 100 थ्रेड अप टू 30 मिनट्स, जो कि काफी हाई सेटिंग्स है बजट सेगमेंट डिवाइसेस के लिए। एंड बेंचमार्क टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एम्बिएंट टेम्परेचर था 26.4 एंड सारे डिवाइसेस के टेम्परेचर ना 29 डिग्री सेल्सियस ही था। बेंचमार्क टेस्टिंग के वक्त हमने नेक्स्ट टेम्परेचर मेजर किया 15 मिनट्स के बाद, जहां पे सबसे ज्यादा जो डिवाइस हीट कर रहा था वो था पोको F6, जिसका टेम्परेचर पहुंच चुका था 43.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद Nord 3 जिसका टेम्परेचर था 39.8, OnePlus Nord CE4 जिसका टेम्परेचर था 39 डिग्री सेल्सियस एंड जो सबसे कम हीट हुआ वो था नथिंग फोन 2A जिसका टेम्परेचर था 32.8 डिग्री सेल्सियस। एंड 10-15 मिनट में ही हमें थ्रॉटलिंग इश्यूज देखने को मिल गए थे OnePlus Nord CE4 में। जब हमारा टेस्ट कंप्लीट होने वाला था उस टाइम पे जब हमने टेम्परेचर को चेक किया तो अगेन पोको F6 सबसे ज्यादा हीट हुआ था एंड जिसका टेम्परेचर था 45.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है OnePlus Nord 3 जिसका टेम्परेचर था 40.5, साथ में Nord CE4 जो 39.8 पे था, क्लोज टू 40 डिग्री सेल्सियस। एंड नथिंग फोन 2A का टेम्परेचर सबसे कम था 33.5 डिग्री सेल्सियस पे। अगर जो हम रिजल्ट्स की बात करें तो पोको F6 का मैक्सिमम CPU थ्रॉटल हुआ 89% एंड एवरेज गिप्स थे 4 लाख के ऊपर। उसके बाद Nord 3 जिसका मैक्सिमम CPU थ्रॉटल हुआ 86% एंड एवरेज गिप्स थे 3 लाख के ऊपर। एंड लास्ट में हमारा Nord CE4 जिसका CPU थ्रॉटल हुआ 75%, एवरेज गिप्स थे 2,98,000। एंड इस हेवी टास्किंग के बाद ना हमने एक और टेस्ट परफॉर्म किया जो कि था वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम्स टेस्ट। सो जनरली जो टाइम फ्रेम है ना वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम्स टेस्ट का वो है समवेयर अराउंड 20 मिनट्स। सो 20 मिनट्स के बाद हमने जब डिवाइसेस के टेम्परेचर को चेक किया तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिला पोको F6 में, जो कि पहुंच चुका था 46 के ऊपर। उसके बाद OnePlus Nord 3 जिसका टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस, CE4 का टेम्परेचर था 39.7 एंड नथिंग फोन 2A 36.7। एंड अगर जो बैटरी की बात करें तो सबसे कम बैटरी ड्रेन किया था नथिंग फोन 2A ने, जिसमें सिर्फ 9% बैटरी ड्रेन देखने को मिला। एंड सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन जिस डिवाइस ने किया वो था पोको F6 जो कि था 76% पे। Nord CE4 का बैटरी परसेंटेज था 87%, Nord 3 का 78%। इसके बाद हमने स्टार्ट किया वीडियो रिकॉर्डिंग। सो वीडियो रिकॉर्डिंग में Nord 3 का थोड़ा अपर हैंड है, ये रिकॉर्ड कर सकता है 4K at 60 FPS और सारे तीनों डिवाइस 4K 30 FPS पे रिस्ट्रिक्टेड है। एंड ये वाला टेस्ट हम आउटडोर परफॉर्म करना चाहते थे
बट यहाँ बेंगलुरु में वेदर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, हरदम बारिश ही होती रहती है। सो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा तो हम लोगों ने इंडोर ही शूट किया इसको। इन टोटल हमने 45 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की है एंड इन बिटवीन जब 30 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद हमने टेम्परेचर चेक किया तो यहाँ पे नथिंग फोन 2a सबसे ज्यादा हीट हुआ था, जिसका टेम्परेचर पहुंच चुका था 37.2 डिग्री सेल्सियस एंड सबसे लीस्ट हीट होने वाला डिवाइस था OnePlus Nord 3 जिसका टेम्परेचर हुआ था सिर्फ 32.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद Poco F6 भी कम हीट हुआ, जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला था वो था 32.9 डिग्री सेल्सियस एंड Nord CE4 33.7 डिग्री सेल्सियस। एंड इन टोटल 45 मिनट्स के बाद भी हमने जो देखा नथिंग फोन 2a ही ज्यादा हीट हुआ था, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर था 36.5 डिग्री सेल्सियस, फॉलोड बाय Poco F6 एंड CE4 जो कि 34 डिग्री सेल्सियस पे थे, CE4 35 डिग्री सेल्सियस एंड OnePlus Nord 3 45 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग में सबसे कूलेस्ट रहा 33.3 डिग्री सेल्सियस के साथ। बट यहाँ पे OnePlus Nord 3 ने ना सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन किया, जो कि था 16% एंड सबसे कम बैटरी ड्रेन करने वाला डिवाइस था Poco F6 वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। इसके बाद हमने ये भी टेस्ट किया कि कौन सा डिवाइस आइडियली सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है, लाइक जब वो यूज ना हो रहा हो। सो हमने डिवाइसेस को ना ऑलमोस्ट 16 आवर्स के लिए आइडियल रख दिया था। हमने शाम में अराउंड 5 बजे के आसपास टेस्टिंग बंद की थी एंड मॉर्निंग में जब हम वापस टेस्टिंग स्टार्ट करने लगे, जो कि था समवेयर अराउंड 9 बजे के आसपास, तो हमें सबसे कम बैटरी ड्रेन देखने को मिला OnePlus Nord 3 में। आई मीन टू से आइडल बैटरी ड्रेन। यहाँ पे सिर्फ डिवाइस ने 3% बैटरी ड्रेन किया ओवरनाइट। सबसे ज्यादा आइडल बैटरी ड्रेन हमें Nord CE4 में देखने को मिली, जो कि थी 11%, फॉलोड बाय नथिंग फोन 2a 10% एंड Poco F6 सिर्फ 4%। एंड गाइस ये बैटरी ग्राफ पे मत जाना, बिकॉज ये अपडेट नहीं हुआ था जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया था एंड वो हमें बाद में पता चला जब ये टेस्टिंग हो चुकी थी, क्योंकि इतना हेवी टास्किंग के बाद बैटरी ग्राफ्स में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है अपडेट होने में। एंड एट लास्ट हमने गेमिंग टेस्ट भी परफॉर्म किए। सो ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं इनमें हमने सिमिलर टाइम के लिए गेमिंग की। OnePlus Nord 3 हालांकि यहाँ पे आपको 90 FPS का सपोर्ट जरूर देता है और सारे डिवाइसेस में आपको 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल गेमिंग ना सारे डिवाइसेस की काफी इंप्रूव्ड है। रेगुलर अपडेट्स के साथ ना ब्रांड्स ने काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है इन डिवाइसेस को गेमिंग के लिए। आप 60 FPS की गेमिंग करोगे और आपका डिवाइस ज्यादा हीट ना हो, उसको हीट को कंट्रोल कर लोगे तो आपको अच्छे FPS देखने को मिलेंगे। रिसेंटली OnePlus Nord 3 को ना एक काफी मेजर अपडेट मिला था, जिसने ना काफी हद तक हीटिंग इंप्रूव कर दी है उस डिवाइस में। जो हमने वीडियो बनाया था अपडेट से रिलेटेड, उस वीडियो में भी आप जाके चेक कर सकते हो। लोगों ने काफी कमेंट किया कि कंपैरेटिवली पहले से कम हीट हो रहा है डिवाइस लेटेस्ट अपडेट के बाद। एंड जब हमने इनका सैट्स देखा ना, जो ऐप हम यूज करते हैं FPS मॉनिटर के लिए, उसमें नथिंग फोन 2a को देखोगे ना तो 57 ऑन एन एवरेज FPS डिलीवर करता है। एंड हीटिंग में भी आपको ज्यादा इश्यूज नहीं देखने को मिलते नथिंग फोन 2a में गेमिंग के दौरान। इसमें जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला था वो तो समवेयर अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद Poco F6 में भी हमें एवरेज FPS जो देखने को मिले थे वो तो 57। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमें देखने को मिला था वो तो समवेयर अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस। Nord CE4 ने भी एवरेज FPS हमें जो डिलीवर किया वो था समवेयर अराउंड 57। एंड जैसे मैंने बताया था कि Nord 3 सपोर्ट करता है 90 FPS, इसमें हमें जो एवरेज FPS देखने को मिला था वो था समवेयर अराउंड 81। गेमिंग के टाइम ना ये डिवाइस थोड़ा ज्यादा हीट होता है। अगर जो आप 90 FPS की गेमिंग करते हो ना तो ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस हीट होते हैं। तो अगर जो आप थर्मल्स को कंट्रोल या हीट को कंट्रोल कर सकते हो 90 FPS में, यहाँ आपने देखा 81 FPS हमें ऑन एन एवरेज देखने को मिल रहा था। अगर जो आप डिवाइस पे कोई फोन कूलर वगैरह यूज करते हो गेमिंग के दौरान, तो आपको इजीली डिवाइस डिलीवर कर सकता है बिटवीन 85 टू 90 FPS। एंड ये सारी टेस्टिंग होने के बाद जब हम बैटरी कंक्लूजन पे आए ना, तो हमने दो चीजें ध्यान में रखी बैटरी बैकअप मेजर करने के लिए। एक थी बैटरी कैपेसिटी एंड दूसरा था स्क्रीन ऑन टाइम। सो ये मैं जो बैटरी बैकअप आपको बता रहा हूँ ना, मैं पर आवर कंजम्पशन के बेस में बता रहा हूँ, क्योंकि ना सारे डिवाइसेस ऑलमोस्ट इक्वली यूज हुए थे। सबसे कम पर आवर कंजम्पशन हमें जो देखने को मिला ना, वो मिला हमें नथिंग फोन 2a में, जो कि था 792 मिली एम्प पर आवर। Poco F6 का हम डिसाइड नहीं कर पाए बिकॉज उसमें स्क्रीन ऑन टाइम नहीं देखने को मिलता है। आई मीन वो ऑप्शन ही नहीं है स्क्रीन ऑन टाइम देखने का। बट अगर जो हम Nord CE4 का देखें ना, तो इस डिवाइस ने सबसे ज्यादा कंजम्पशन किया था पर आवर का, जो कि था 1218 मिली एम्प पर आवर। उसके बाद आता है OnePlus Nord 3 जिसका यूसेज था 1000 मिली एम्प पर आवर। सो यस गाइज, मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि Nord 3 का ना थोड़ा बैटरी बैकअप जरूर कम है, बट वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है क्योंकि हमें 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है एंड आप इजीली डिवाइस को क्विकली चार्ज कर सकते हो। उसके बाद इसमें हमें आइडल बैटरी ड्रेन भी कम देखने को मिला। परफॉर्मेंस वाइज मैं बोलूंगा कि Poco F6 थोड़ा बेटर है OnePlus Nord 3 से। बट यहाँ पे ना वो प्राइस डिफरेंस भी गाइस रिमेंबर करना, ऑलमोस्ट आपको 7 से 8 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे Poco F6 के लिए। एंड तीसरा एडवांटेज जो देखने को मिलता है वो है 4K 60 FPS का सपोर्ट। सो गाइस, अगर जो आपको ना एक अच्छा डिवाइस चाहिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ 20,000 की रेंज में, बिकॉज 20,000 की रेंज में ना आपको इससे बेटर डिवाइस नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लगा लो, स्टेबिलिटी लगा लो, सॉफ्टवेयर भी काफी ऑप्टिमाइज है एंड कैमरा भी इतना बुरा नहीं है इस डिवाइस का। सो अगर जो आप लेना चाहते हो ना, तो मैं परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, Amazon का ही लिंक है वो। अगर जो आपको
आप परचेस करना चाहते हो तो वहां से परचेस कर सकते हो, बिकॉज जैसे मैंने बताया था मेरे को इससे अच्छा डिवाइस 20,000 की सेगमेंट में कोई भी नहीं दिखता। बट स्टिल आप लोगों का क्या कहना है इस डिवाइस से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।